लबब्बर डीएसए शीट क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमाइज द हाइट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास एक इंटीजर अरे है, इसको बेसिकली टावर्स बोला गया है। ये सारे टावर्स हैं और टावर्स की आपको हाइट दे रखी है। सबसे पहले टावर की हाइट 3 है, सबसे लास्ट टावर की हाइट 21 है। तो आपको मिनिमाइज करनी है हाइट। हाइट कैसे मिनिमाइज होगी? जो सबसे मैक्सिमम टावर है उससे सबसे मिनिमम टावर की हाइट माइनस करो और हमें उसको और कम करना है। कैसे कर सकते हैं पहले देखते हैं। सबसे हाईएस्ट टावर है हमारा 21, इसमें सबसे छोटे टावर की हाइट माइनस करेंगे जो कि 3 हाइट का है, तो 18 हमारा डिफरेंस आ रहा है। अब बोला गया है इस डिफरेंस को और कम करो, मिनिमाइज कम करो। तो ये कैसे मिनिमाइज हो सकता है क्योंकि हाइट तो सबकी फिक्स है। तो इसके लिए हमें के दे रखा है क्वेश्चन में और बोला है जो के है या तो आप उसको किसी भी टावर की हाइट में प्लस कर सकते हो या किसी भी टावर की हाइट में माइनस कर सकते हो। तो मेरा इंट्यूशन ये है कि जो सबसे बड़ा टावर है उसमें तो माइनस कर देते हैं, 21 में माइनस कर देते हैं। तो सबसे बड़े टावर को थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया और जो हमारा सबसे छोटा टावर है 3, उसमें हम के को प्लस कर देते हैं तो वो 6 हो जाएगा। तो अब देखोगे कहीं ना कहीं हमने डिफरेंस को मिनिमाइज कर लिया। बट ये एक सिंपल केस था। के आपका बहुत बड़ा हो सकता है और इतना सिंपल केस नहीं मिलेगा। कि आपका अगर 50 होगा तो अगर आप 21 में से 50 माइनस करते हैं तो आपका बड़ा टावर भी नेगेटिव में जा सकता है, और अगर आप 3 में 50 प्लस करते हैं तो आपका छोटा टावर भी मैक्सिमम में जा सकता है। तो बहुत सारे एज केसेस हैं। तो इस क्वेश्चन में हम जो भी करेंगे वो कोड में ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैंने बहुत ट्राई किया किस तरीके से इसके एनिमेशंस बनाऊं, बट मुझे लगा कि बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम सिंपल एज केसेस है, एक दो कंडीशन से हैंडल कर सकते हैं, सारा कुछ हम कोड में हैंडल कर लेंगे। क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो बीच वाले टावर्स हैं ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे आंसर में। जरूरी नहीं है कि पहला और आखिरी टावर ही कंट्रीब्यूट करे। तो डायरेक्टली कोड में जंप करते हैं और एक बार देखते हैं हम किस तरीके से इसको कोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं कोड करना। तो ये कोड हम गीक्स फॉर गीक्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेस केस हैंडल कर लेते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। और अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो ये ज़रूर करो, बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। जैसे कि अगर n=1 है, आपके पास एक ही टावर है, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से माइनस करोगे? तो यहाँ पर इसको 0 रिटर्न कर दो, या फिर शुरू में चेक कर लो कि अरे नल है या एम्प्टी है। तो एक अच्छा इंप्रेशन बैठता है इंटरव्यूअर पे। उसके बाद एक काम करते हैं, हमारा डिफरेंस बना लेते हैं। हमारा डिफरेंस क्या होगा? सबसे जो आखिरी टावर है सबसे बड़ा है n-1 और उसमें सबसे पहला टावर माइनस कर देते हैं जो कि 0 पोजीशन पे है। आपने देखा था एनिमेशंस में 21-3, पहला लास्ट टावर 21 था, पहला टावर 3 था, तो हमारा डिफरेंस 18 हो गया था। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार इससे बड़ा डिफरेंस तो आ नहीं सकता, ये हमारा मैक्सिमम डिफरेंस है। और इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अरे सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि मैंने सॉर्टेड लिया था, तो उसको सॉर्ट भी कर लेते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपको बोले कि अरे सॉर्टेड ही है। तो यहाँ सॉर्ट करके लिख देता हूँ क्योंकि हमारा जो लॉजिक होगा सॉर्टेड अरे पे ही बेस्ड होगा। और एक कंडीशन अगर आप यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आफ्टर मॉडिफाइंग हाइट शुड बी नॉन इंटीजर। मतलब अगर आप के को प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, टावर की हाइट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो एक और एच केस इन्होंने हमें दे दिया, तो हम हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले एक मिनिमम बना लेते हैं, एक मैक्सिमम बना लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं स्टार्ट करूंगा पहले एलिमेंट से, इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको, और हम लास्ट पोजीशन तक चलेंगे। और i++ लिखता हूं। तो सबसे पहले मुझे पता है मैक्सिमम का कैंडिडेट कौन है, ठीक है। मैं मैक्सिमम का कैंडिडेट से कंपेयर करूंगा। मैक्सिमम का कैंडिडेट है अभी कौन मैक्सिमम था? जो अरे की लास्ट पोजीशन में था n-1, उसमें हमने k माइनस कर दिया था। सबसे बड़ा टावर 21 जो मैंने बताया था उसमें आपने k माइनस कर दिया था, तो वो हमारा मैक्सिमम टावर था, ठीक है। और मिनिमम में हमने कैंडिडेट किसे बनाया था? मिनिमम में एक पॉसिबल कैंडिडेट था जो सबसे पहला नंबर था, पहला टावर था, उसमें हमने k को प्लस कर दिया था। जो मैंने एग्जांपल में दिखाया था 3 में मैंने प्लस कर दिया था। लेकिन जो बीच वाले नंबर हैं वो भी पॉसिबल कैंडिडेट बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे हैंडल करोगे आप? तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम में
मैक्सिमम में हम ये लास्ट वाले टावर को टच नहीं करेंगे और बाकी लास्ट वाले इंडेक्स को छोड़ के जितने सारे इंडेक्स है उसको हम मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा लॉजिक कुछ इस तरीके से होगा। यहां मैं i-1 लिखूंगा। मैं चाहता हूं कि ये फॉर लूप लास्ट पोजीशन तक चल रहा है, कभी भी ये i-1 ही रहे, कभी भी ये लास्ट इंडेक्स पे ना आए, ठीक है। और इसमें मैं k प्लस कर दूंगा। मतलब मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ये लास्ट पोजीशन वाले टावर को छोड़ के इस फॉर लूप में सारे टावर ले लिए और सब में प्लस k कर करके चेक करा कि क्या वो एक कैंडिडेट बन सकते हैं मैक्सिमम का। आप समझ रहे हो कि 0 से लेकर जो n-2 इंडेक्स तक के जितने टावर हैं सब में k प्लस करके हम चेक करेंगे और चेक करेंगे लास्ट वाले टावर से बीट कर सकते हैं, लास्ट वाले टावर को एज अ मैक्सिमम का कोई कैंडिडेट बन सकते हैं, तो वो चेक हो जाएगा। इसी तरीके से मिनिमम में सबसे पहला इंडेक्स हमारा 0 इंडेक्स हमारा मिनिमम है और यहां हमने 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया था, तो हम यहां लिखेंगे i और -k कर देंगे। मतलब पहले इंडेक्स को छोड़ के जितने आगे हमारे बड़े टावर बढ़ते जा रहे हैं सब में हम k माइनस कर करके ट्राई करेंगे कि इनमें से कोई ये छोटा टावर बन जाए या मिनिमम टावर के लिए कैंडिडेट बन सकें। तो ये पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं और मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। और एक कंडीशन ये इन्होंने बोली थी कि अगर आप ये k को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हो अरे i में से मैंने यहाँ k सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। तो आप ये कंडीशन यहाँ लिख दो कि अगर ये लेस देन 0 हो रहा है तो हम कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे, हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ नेगेटिव -k करने वाले हैं, उससे पहले ही मैंने यहाँ चेक लगा दिया, ठीक है। और एक काम करते हैं, ये जो हमारा डिफरेंस था इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि जो डिफरेंस है अपडेट होके और छोटा, या तो डिफरेंस ही हम पिक करेंगे या फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अगर डिफरेंस छोटा होता है तो अपडेट कर देंगे। और क्या इसमें करना होगा, लास्ट में आप यहाँ डिफरेंस रिटर्न कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। एक टाइपो मिस्टेक हो गई है, जल्दी से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो ये यहाँ कॉपी कर दिया था मैंने, ये मिनिमम वाला पार्ट है, ये मैक्सिमम वाला पार्ट है। और अब इसको एक बार मैं डायरेक्टली सबमिट कर लेता हूँ और देखता हूँ अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और केसेस हमें हैंडल करने होंगे तो हम कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप देखेंगे सक्सेसफुल ये सबमिट हो रहा है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो दोबारा से आप एक बार वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो लब बब्बर प्लेलिस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।